गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 के आगे के सम्स को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में फ्रेंड्स हम इस एक्सरसाइज के पिछले 5 सम्स को सॉल्व कर चुके हैं, मतलब पहले 5 सम। आप चाहें तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लीजिएगा। फिलहाल हम आगे के सम्स की ओर मूव ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके 6 सम को मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। A cargo of rice was insured at 0.625% to cover 80% of its value. The premium paid was 5,250 rupees. If the price of rice is rupees 21 per kg, find the quantity of the rice in the cargo. Friends, हमें एक कार्गो है जिसका हम इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं एट 0.625% पर एनम, और वो कवर करता है कार्गो के एक्चुअल वैल्यू का 80% इन इंश्योरेंस, यानी कि पॉलिसी वैल्यू होगी प्रॉपर्टी वैल्यू की 80%। ओके, एंड हम प्रीमियम पेड करते हैं एनुअली। ये तो रेट हुआ 0.625%। एनुअली हम पेड करते हैं 5,250 रुपीज। इफ द प्राइस ऑफ राइस इज रुपीज 21 पर केजी, यानी कि 1 केजी का अमाउंट होता है 21, तो उस कार्गो में कितना किलो राइस होगा। देखते हैं किस तरह सॉल्व कर सकते हैं हम। तो फ्रेंड्स, एज पर क्वेश्चन हमारे जो डेटा है हमारे पास वो ये है कि हम रेट ऑफ प्रीमियम पेड करते हैं 0.625%, प्रीमियम भरते हैं 5,250। हमारे पास क्वांटिटी ऑफ राइस नहीं है और वही हमें पूछा गया, तो हमने उसे एक्स इन केजी एक्स मान लिया है। ओके, मतलब एक्स की वैल्यू जितनी होगी उतना ही क्वांटिटी ऑफ राइस आपके कार्गो में होगा। और हमारी फ्रेंड्स प्रॉपर्टी वैल्यू निकालनी है। अब फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे कार्गो में राइस भरते हैं हम, ओके, और जितना राइस होगा वही हमारी प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि हम उसका इंश्योरेंस का, वही हमारी जायदाद है और उसी का हम इंश्योरेंस लेने वाले। तो और क्योंकि एक पर केजी राइस की वैल्यू होती है 21, तो जितना केजी मतलब जितना क्वांटिटी में आपका राइस होगा वो होगा x इंटू 21 विच इज़ योर प्रॉपर्टी वैल्यू, और उसका 80% आपकी पॉलिसी वैल्यू होता है, यानी कि 80% ऑफ योर प्रॉपर्टी विच इज़ 21 इंटू एक्स, जिसे हमने सॉल्व कर लिया। अब हम x की वैल्यू फाइंड करने जाते हैं। तो देखिए हमारे पास क्योंकि प्रीमियम की वैल्यू दी गई है, तो हम प्रीमियम का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, विच इज प्रीमियम इज इक्वल टू आर ऑफ प्रीमियम, यानी कि रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। यू नो दैट वैल्यू रखिए, रेट ऑफ प्रीमियम है 0.625% इनटू पॉलिसी वैल्यू। ओके, लेट्स सॉल्व इट वेरी इजीली। हम सबको एक तरफ कर देते हैं ताकि ये एक्स की वैल्यू हम निकाल सकें। आप चाहे तो इसके पॉइंट्स हटाने के लिए 1000 से इंटू कर सकते हैं ऊपर, तो इसका ये पॉइंट हट जाएगा। और आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली x की वैल्यू मिल जाएगी। जो x की वैल्यू आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा फेसबुक पे, इंस्टा पे, एज़ पर योर कन्वीनियंस। तो जो x की वैल्यू आएगी फ्रेंड्स, उसे ही आप लिख दीजिएगा द क्वांटिटी, या फिर द लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्वांटिटी ऑफ राइस इन केजी इन कार्गो इज सो एंड सो। होप सो कि फ्रेंड्स आपको ये समझा होगा। अगर हाँ तो अच्छी बात है। नेक्स्ट सम की मूव करते हैं। बताऊँ मैं फ्रेंड्स, 7th सम कुछ इस तरह रहेगी। 60,000 आर्टिकल्स कॉस्टिंग 2,200 पर डजन वर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर ₹2,40,000. If 20% of the articles were burned and 7,200 of the remaining articles were damaged to the extent of 80% of their values, find the amount that can be claimed under the policy.
यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे 60,000, देखिए फ्रेंड्स कुछ कुछ लोगों की किताब में करेक्शन होगा, 6,000 आर्टिकल्स दिया होगा, उसे 60,000 कर लीजिएगा कि 60,000 आर्टिकल्स है, मतलब कोई चीज़ है जिसका वैल्यू है 200 पर डजन। एक डजन मतलब फ्रेंड्स 12 यूनिट्स होता है, इसलिए 200 पर डजन यानी कि 200/12। ओके, फायर इंश्योरेंस कराया गया है, कॉस्टिंग ₹240,000 विच इज़ दैट पॉलिसी वैल्यू। ओके, और अब 20% जो आर्टिकल्स है वो बर्न हो चुके हैं, यानी कि इन फायर लॉस हो चुका है उनका। इसके बाद कहा गया है 7,200 रिमेनिंग आर्टिकल्स वर डैमेज, मतलब इसका जो 7,200 आर्टिकल्स में 80% ऑफ जो आर्टिकल्स हैं वो डैमेज हो गए हैं, बर्न नहीं हुए, यानी कि आग से उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा, बट वो ख़राब हो चुके, तो ये भी एक लॉस है। हमें यहाँ पूछा गया है कि हम कितना अमाउंट क्लेम करेंगे, तो हमें यहाँ पे वही 3 चीज़ें चाहिए, प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू और लॉस। क्लेम का यही फॉर्मूला है, देखते हैं। तो गाइस देखिए, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स है 60,000, हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू है द आर्टिकल्स की, मतलब जो वैल्यू आएगी वही होगी आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू। तो यहाँ पे लिखा गया था कि पर डजन 200, तो जो आर्टिकल्स है इंटू 200 पर डजन, हिसाब से हमने इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू निकाली है। हमने पॉलिसी कराई थी 2,40,000 की, यानी कि इंश्योर्ड वैल्यू। अब कहा गया है कि ये जो हमारी टोटल प्रॉपर्टी थी इसका 20%, यानी कि देखिए हमने टोटल प्रॉपर्टी का 20% निकाला विच इज़ 2 लाख, ये लॉस हो गया हमें ड्यू टू फायर। तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारी तीनों चीज़ें मिल चुकी है क्लेम के लिए, प्रॉपर्टी वैल्यू चाहिए थी वो मिल गया, पॉलिसी वैल्यू चाहिए थी वो भी मिल गया, बट लॉस, ये लॉस 2 लाख का नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स हमने इस फायर इंश्योरेंस में सिर्फ उन्हीं गुड्स को इंश्योर किया था जो लॉस होते थे ड्यू टू फायर। बट यहाँ पे कहा गया है कि 7,200 आर्टिकल्स ऐसे भी हैं जिनका 80% ऑफ वैल्यू डैमेज हुआ है। ये डैमेज हुआ है बट नॉट ड्यू टू फायर, बट ये हमारा लॉस है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई सामान ख़राब हो जाता है, आपकी चीज़ें, तो वो आपका एक लॉस होता है। ज़रूरी नहीं कि हर बार वो आग लगने से ही ख़राब हो, बट वो ख़राब जैसे भी हो आपका नुकसान तो है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सेम थिंग यहाँ पे भी करनी है। लिखिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये इसके अंदर ही इंक्लूड है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए टोटल लिखा है, ये टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू है, ये आपके टोटल इतने आर्टिकल्स है, इसके अंदर ये आया है आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स 7,200। नाउ इसके अंडर की प्रॉपर्टी वैल्यू, आप चाहे तो हमें टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू लिख दीजिएगा, और ये टोटल पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 7,200 आर्टिकल्स की, विच इज सेम 200/12 which is come around 96,000 I guess. ओके फ्रेंड्स, तो अब 96,000 आ चुका है। अब आप इसका लॉस निकाल लीजिएगा, इसकी वजह से जितना लॉस है। कहा गया कि 80% ऑफ इट्स वैल्यू इज डैमेज। तो फ्रेंड्स सॉरी, इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू एक्चुअली 1,20,000 थी, तो हमने उसका 80% निकाला है विच इज़ कम 96,000। ओके, तो अब हमें लॉस का मिल गया है ड्यू टू फायर और ड्यू टू डैमेज। यहाँ पे आप चाहे तो डैमेज ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब आपका टोटल वैल्यू कितना आएगा, मतलब टोटल लॉस ड्यू टू फायर प्लस ड्यू टू डैमेज विच इज कम 2,96,000 सॉरी। अब आप क्लेम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी वैल्यू है 10 लाख, पॉलिसी वैल्यू है 24 लाख, 2,40,000 सॉरी, और आपका जो लॉस है वो है 2,96,000। आप यहाँ अप्लाई कीजिएगा और आंसर प्लीज़ दे दीजिएगा, प्लीज़ स्क्वायर, मेरी तरफ से और इनकी तरफ से। होप सो कि फ्रेंड्स आपको एक क्वेश्चन समझा होगा। अब हम नेक्स्ट सम की और मूव ऑन करते हैं, विच इज़ द 8th सम। सी, विच इज़ द रेट ऑफ प्रीमियम is 2% and other expenses are 0.05%.
अ कार्गो वर्थ 3,50,100 rupees is to be insured so that all its value and the cost of insurance will be recovered in the event of the loss, total loss. फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पॉलिसी वैल्यू यानी कि कितना गुड्स हमने इंश्योर करा है वो नहीं पता, बट हमें प्रॉपर्टी वैल्यू दी गई है, रेट ऑफ प्रीमियम दिया गया है और अदर एक्सपेंसेस का भी रेट दिया गया है. सो लेट्स सी क्या हो सकता है. तो फ्रेंड्स देख लीजिए, हमें 8 सम में दिया गया है कि हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू है 3,50,100 रुपीज़. पॉलिसी वैल्यू पता नहीं इसलिए हमने उसे एक्स माना है, एक्स रुपीज़. रेट ऑफ प्रीमियम इज 2%. तो प्रीमियम आपका होगा 2% ऑफ पॉलिसी वैल्यू विच इज़ 2x अपॉन 100. ओके, इसके बाद दिया गया है क्योंकि अदर एक्सपेंसेस जो है, अदर एक्सपेंसेस रेट इज इक्वल टू 0.075%, इसलिए अदर एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 0.075 अपॉन 100 इंटू योर पॉलिसी वैल्यू. तो आप इसे सॉल्व कर दीजिएगा, मतलब इजीली कर सकते हैं आप. इसके बाद क्या कहा गया है फ्रेंड्स कि हमने इंश्योरेंस इस तरह कराया कि वो सब कुछ कवर कर सके एट द टाइम ऑफ लॉस. इसलिए हियर एट द टाइम ऑफ लॉस पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू द इंश्योरेंस विच कवर ऑल. ऑल में क्या कहता है फ्रेंड्स? प्रॉपर्टी वैल्यू प्लस प्रीमियम प्लस अदर एक्सपेंसेस. आपकी पॉलिसी वैल्यू है x, प्रॉपर्टी वैल्यू है 3,50,000 और ये आपके प्रीमियम है 2x अपॉन 100. अदर एक्सपेंसेस है फ्रेंड्स आपका 0.075 इंटू एक्स अपॉन 100. ओके, अब आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं. मैं करके दिखा देता हूँ. आप इन सबको इस तरफ भेज दीजिएगा फॉर द इजी सॉल्व. आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली सॉल्व करके और मुझे जवाब दे सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन और योर कन्वीनियंट एप्लीकेशन फेसबुक या फिर इंस्टा. नेक्स्ट सम की ओर मूव ऑन करते हैं फ्रेंड्स. मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आपको क्लेम के लिए पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू और लॉस तीनों की ज़रूरत पड़ती है. ओके, ये बात आपको याद है. अब हम 9th सम की ओर मूव ऑन करते हैं. आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं. अ प्रॉपर्टी वर्थ 4 lakh is insured with 3 companies A, B and C. The amount insured with these companies are 1,60,000, 1 lakh and 1,40,000 rupees respectively. Find the amount recoverable from each company in the event of loss to extent of rupees 9,000. तो इसका फ्रेंड्स सीधा मतलब है, आपकी 4 लाख की प्रॉपर्टी है तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? 4 lakhs. ओके, आपने 3 कंपनियों से A, B एंड C, इन तीनों से अलग अलग इंश्योरेंस कराया जिसके हिसाब से आपको अलग अलग पॉलिसी वैल्यू मिलेगी तीनों की. दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट. आपको लॉस मिला है, योर लॉस इज 9,000 रुपीज़ और आपको पूछा गया है कि हर कंपनी के हिसाब से आपको कितना अमाउंट मिलेगा. तो कोई बात नहीं, हम तीनों कंपनी के हिसाब से अलग अलग तरीके से जाएंगे. कंपनी ए
ओके, क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। फॉर्मूला आप चाहे तो लिख लीजिए, ये तो आपको तो पता ही है। आपने इनसे 1,60,000 का इंश्योरेंस करा था, यानी कि आपकी इनके पास जो पॉलिसी वैल्यू है वो है 1,60,000। आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू है, तीन कंपनी, तीनों के हिसाब से अलग अलग पॉलिसी वैल्यू, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बाकी क्लेम का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, देख लीजिए। लॉस तो आपको 9,000 का हुआ है। देख लीजिए फ्रेंड्स, हमने सिर्फ नॉर्मल मैथ्स का किया और 3,600 है। क्या है फ्रेंड्स, देखिए आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू फिक्स है, आपका लॉस फिक्स है, आपको क्वेश्चन में गिवन भी है। बस क्या है फ्रेंड्स, हर कंपनी के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू चेंज होती जाएगी। जैसे आपने मिस्टर कंपनी मतलब सॉरी कंपनी ए से 1,60,000 का इंश्योरेंस कराया तो पॉलिसी वैल्यू 1,60,000 है। बी से 1,00,000 का कराया तो उनके हिसाब से 1,00,000 है, और सी से 1,40,000 कराया, जैसे कि हमने ए का सॉल्व किया। वैसे एक बार बी का भी दिखा देता हूँ, देख लीजिए। क्लेम का फॉर्मूला पॉलिसी वैल्यू, तो पॉलिसी वैल्यू लिख दीजिए। पॉलिसी वैल्यू इज 1,00,000 मिस्टर बी के हिसाब से, प्रॉपर्टी वैल्यू 4,00,000 सबके हिसाब से, या लॉस 9,000 सबके हिसाब से। 1 2 3 4 5 0 गए, 4 से डिवाइड कर दीजिए इसे, 2 2 5 0, 2,250 रुपीज़ बाय बी कंपनी, और बाय कंपनी सी से आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, और इसका आंसर भी मुझे दे सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंट ऐप। आपको समझा होगा फ्रेंड्स। बस क्या है, सब में प्रॉपर्टी वैल्यू सेम है, दी गई है क्वेश्चन में, सब में लॉस सेम है, दिया गया है क्वेश्चन में, बस सबकी पॉलिसी वैल्यू अलग अलग है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, वो आप अप्लाई कीजिए और आंसर लिखते जाइए। मैं 10th सम पढ़ता हूँ फ्रेंड्स। अ कार वैल्यूड एट 8 lakhs इज इंश्योर्ड फॉर 5 lakhs। ओके, प्रॉपर्टी वैल्यू 8 lakhs, पॉलिसी वैल्यू 5 lakhs, द रेट ऑफ प्रीमियम इज 5% less 20%. Okay, how much will the owner bear including the premium if the value of the car is reduced to 60% of its original value? यानी कि फ्रेंड्स क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक कार थी जिसकी वैल्यू थी 8 लाख अब, और उसका इंश्योरेंस कराया था, यानी कि पॉलिसी वैल्यू है 5 lakhs। कोई बात नहीं, रेट ऑफ प्रीमियम था फ्रेंड्स 5% से घट के हो गया है 20%। ओके, इसके बाद क्या, तो इसके बाद है फ्रेंड्स कि अब ओनर कितना लॉस झेलेगा, क्योंकि उसका जो कार थी जितने उसने कार खरीदा था उसकी वैल्यू 60% घट चुकी है। ओहो, गलत बात। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स इसमें क्या होगा। ये क्वेश्चन के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, यानी कि कार की वैल्यू है 8 lakhs, पॉलिसी की वैल्यू है यानी कि इंश्योर्ड वैल्यू है 5 lakhs। ओके, फिर कहा गया है फ्रेंड्स कि हमारा जो रेट ऑफ प्रीमियम है वो है 5% लेस 20%, यानी कि कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स ना, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एज पर देयर कस्टमर्स एक रिबेट, एक डिस्काउंट टाइप का प्रोवाइड करती है, डिस्काउंट जिसे कहते हैं रिबेट। तो इसके लिए हम इसका नेट रेट ऑफ प्रीमियम निकालने वाले हैं, यानी कि थोड़ा चेंज प्रीमियम है जिसके हिसाब से यह प्रीमियम इज 5 माइनस 20%। 5 यानी कि आपका जो रेट ऑफ प्रीमियम था माइनस उसका उस रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रेट ऑफ प्रीमियम का 5%, विच विल कम 5 माइनस 1 4%। देयरफॉर प्रीमियम इज इक्वल टू 4% ऑफ पॉलिसी वैल्यू विच इज 5 lakhs। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा गया था कि हमारा जो रेट ऑफ प्रीमियम है वो हो गया है 5% लेस 20% लेस ऑफ द रेट ऑफ प्रीमियम। इस तरह से नेट रेट ऑफ प्रीमियम निकालेंगे, थोड़ा सा अलग है, इसे रिबेट कहते हैं। प्रीमियम निकालिएगा, 2 0 गेट कैंसिल, राइट,
20,000 आपका प्रीमियम आया, आपने इतने का प्रीमियम भरा था। इसके बाद क्या कहा गया है फ्रेंड्स कि आपका जो कार की वैल्यू है वो रिड्यूस हो चुकी है उसके 60% ओरिजिनल वैल्यू से। अब समझिए आपकी 1 लाख की कार थी, समझिए सिर्फ कह रहा हूँ, और उसकी वैल्यू हो चुकी है 60,000, तो आपको लॉस कितना हुआ फ्रेंड्स? 40,000 का। यानी कि लॉस कितने का होगा इसे भी फ्रेंड्स? 40% ऑफ द ओरिजिनल कार वैल्यू विच इज़ 8 लाख, और आपका आंसर आएगा 3,20,000 का। तो आपको आपका लॉस मिल चुका है, प्रॉपर्टी वैल्यू आपके पास है, पॉलिसी वैल्यू आपके पास है। अब आपको क्योंकि लॉस हो रहा है तो आप पहले क्लेम निकाल लीजिए विच इज़ योर पॉलिसी वैल्यू 5 lakhs अपॉन योर प्रॉपर्टी वैल्यू विच इज़ 8 lakh into your loss, लास्ट 3,20,000। तो आपका आंसर कुछ इस तरह आएगा। तीन चार 1 2 4 आपको क्लेम मिल रहा है 2 लाख का। ओके, अब देखते हैं कि जो मिस्टर कार के मालिक थे उनको कितना लॉस सहना पड़ेगा। तो क्योंकि उनका लॉस हुआ था 3,20,000 का, जिसमें से उन्हें 2 लाख का क्लेम मिल जाएगा। ओके, तो लॉस में अब क्योंकि समझिए फ्रेंड्स आपका 3,20,000 का लॉस हो रहा है और आपने इंश्योरेंस कराया था। इंश्योरेंस इसलिए तो होता ताकि टू मिनिमाइज द लॉस, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमें 2 लाख का क्लेम मिल रहा है क्योंकि हमने इंश्योरेंस कराया था कार का। तो लॉस में ये जो 3,20,000 है फ्रेंड्स, इसमें से क्लेम के पैसे माइनस कर दीजिएगा और आपका आंसर आएगा 1,20,000। बट आपको यहाँ पे कहा गया है कि बियरिंग लॉस इंक्लूड द प्रीमियम, ये विदाउट प्रीमियम था, ये सिर्फ लॉस नहीं आएगा फ्रेंड्स, बियरिंग लॉस आएगा। और यहाँ पे आएगा बियरिंग लॉस यानी कि झेलना विथ प्रीमियम। और आपका प्रीमियम कितना था फ्रेंड्स? 20,000 का। ओके, और प्रीमियम कैसे निकाला वो भी आपको पता चला। हमारा जो ओरिजिनल प्रीमियम था उसमें से हमने उसी का 20% घटा दिया, तो 1,20,000 प्लस 20,000 इज 1,40,000 योर टोटल लॉस। होप सो कि फ्रेंड्स आपको एक क्वेश्चन समझा हो। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।